कक्षा नवम विज्ञान साइंस में आप सभी का स्वागत है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास एक सूत्र है, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। को सिद्ध कीजिए। अर्थात हमें यह बताना है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² होता है। आइए सबसे पहले हमें देखना होगा कि गतिज ऊर्जा क्या है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक वस्तु में अपनी गति के कारण एक ऊर्जा निहित होती है, जिसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बदलती है। समान द्रव्यमान की तेज गति करती हुई वस्तुओं में कम वेग के कारण गति करती हुई वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा विरामावस्था में शून्य होती है। माना कि, आइए देखते हैं, माना कि m द्रव्यमान की एक वस्तु है जो क्षैतिज तल पर रखी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर माना कि m द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज तल पर रखी गई है, क्षैतिज तल पर रखी गई है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए ये क्षैतिज तल है। ठीक है। अब यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है। ठीक है। ये इस वस्तु को ध्यान देना है, ये क्षैतिज तल पर ये वस्तु इस प्रकार से क्षैतिज तल पर रखी गई है। ठीक है। ऐसे इसको मान लेते हैं। ये इस प्रकार से एक वस्तु रखी गई है। इस वस्तु पर बल F, फोर्स, इस वस्तु पर बल F लगाने पर, बल F लगाया जा रहा है इस वस्तु पर, तो यह वस्तु S दूरी तक विस्थापित हो जाती है। मान लो वस्तु यहाँ से कहाँ तक आ गई, ये यहाँ तक विस्थापित हो गई। इन दोनों के बीच दूरी कितना हो गया, तो दूरी हो गया S। तो वस्तु S विस्थापित होकर के यहाँ तक आ जाती है। तब इस स्थिति में इस वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, तो वस्तु पर किया गया कार्य W, यहाँ पर देखिए, कार्य बराबर होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है। ये यहाँ देखिए, कार्य को हम W से दर्शाएंगे, बल को F से, और बल की दिशा में विस्थापन कितना है, S है। इस प्रकार से इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक। अब हमें यह देखना है कि वस्तु पर लगने वाले बल के कारण, इस वस्तु पर जो बल F लगाया गया है उसके कारण माना कि वस्तु में त्वरण A उत्पन्न होता है। ठीक है। बल F के कारण वस्तु में त्वरण A उत्पन्न होता है, एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। ठीक है। एक समान त्वरण A से हम क्या जानते हैं, गति के समीकरण से
हम जानते हैं कि एक समान त्वरण A से गतिशील वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v तथा विस्थापन s के बीच निम्न संबंध होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, या इसको हम लिखेंगे u स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, s का मान हमको चाहिए, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a, ऐसे। ठीक है, तो इसे हम समीकरण ध्यान देना है, इसको आप नीचे लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। ये समीकरण नंबर हो गया, इसको हम 2 मान लेते हैं और इसी को हम आगे बढ़ा देंगे। s का मान क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और अपॉन 2a। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 में ध्यान से देखिए, w बराबर f इंटू एस है। यहाँ पर समीकरण 2 में क्या है, यहाँ पर समीकरण 2 में, ठीक है ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as है। ठीक है, और समीकरण 3 में क्या है, s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a है। ठीक है, यहाँ देखिए, किंतु न्यूटन के गति के नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या हम जानते हैं कि F वस्तु में लगाया गया बल F का मान वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहता है वस्तु के द्रव्यमान m और उसमें उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल का मान उसमें लगाए गए बल F के बराबर होता है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम 4 नाम दे देंगे। अब आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर समीकरण 1 को देखिए। समीकरण 1 में क्या है, देखिए, W बराबर F इंटू एस। समीकरण 3 में देखिए, S बराबर v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2a, और समीकरण 4 में देखिए F बराबर m इंटू a। तो समीकरण 1 में F और S का मान समीकरण 3 और 4 से हमको ये वाला S का मान हो गया, जो यहाँ समीकरण 1 में रखेंगे, और F का मान m इंटू a है, इसको हमको यहाँ रखना होगा। ठीक है, तो अब उसको लिख दीजिए। अब समीकरण 1 में समीकरण 3 व 4 से क्रमशः S व F का मान रखने पर, आइए रखते हैं।
तो समीकरण 1 पहले लिख देते हैं, W बराबर, अब F की जगह में समीकरण 4 से क्या है, M इंटू ए, ठीक है, और इंटू एस है, तो एस के स्थान पे क्या है समीकरण, यहाँ पर देखिए एस का मान क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ऐसे। आइए इसको हल कर लेते हैं। W बराबर एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और अपॉन 2a, ए और ए कैंसिल हो गया, तो W बराबर ये बटा 2 को इधर हम 1/2 लिख सकते हैं, m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस प्रकार से ये आ गया। W यानी यहाँ पर देखिए कार्य की दृष्टि से है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब यदि वस्तु की गति विराम अवस्था से प्रारंभ होती है, चूँकि यहाँ पर प्रारंभ में ही आपको बताया गया है कि वस्तु क्षैतिज तल पर विरामावस्था में है करके, m द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज तल में विरामावस्था में है, ठीक है ना, जिसको हम F बल लगा करके त्वरण A उत्पन्न करते हैं, यह होता है। तो यहाँ लिख दीजिए, यदि वस्तु की गति विराम अवस्था से प्रारंभ होती है, यानी विरामावस्था से प्रारंभ होती है, तब प्रारंभिक वेग u का मान 0 होगा, ऐसे। तब u का मान 0, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे, तो इसलिए W बराबर हो जाएगा 1/2 m टू वी स्क्वायर माइनस 0। आइए या लिख करके आगे बढ़ते हैं, W बराबर 1/2 m और ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से m वी स्क्वायर आ गया। ध्यान दीजिए, माना कि किया गया कार्य इस वस्तु को विस्थापित s दूरी तक विस्थापित करने में जो कार्य किया गया है वह वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। तो यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए, माना कि वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे अब, तो कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर से, यहाँ पर क्या है देखिए, कार्य W है, तो यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात कार्य को यहाँ पर W बराबर हो जाएगा E और यहाँ K, E अर्थात एनर्जी हो गया, K यानी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। या अब हमको यहाँ पर W के स्थान पे E के लिख सकते हैं हम, तो E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ, ठीक है।